नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज जो ये प्लॉट मैं आपको दिखाने वाला हूँ 20 बीघे का प्लॉट है कम से कम। और ये देखिए पीछे को होने के ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा। किसान भाइयों, ये आगे तार कम से कम 25 फुट तार है धरती से ऊपर और 22 फुट गंडा, 22, 23, 22 तक तो जरूर जा रहा। इतना ज़बरदस्त गन्ने का प्लॉट मैंने इस साल 30 इंच पे किसी का नहीं देखा। 30 इंच पे गन्ने की बुआई है और जो है 22 फुट गन्ना बिल्कुल तैयार है किसान का। अभी मैं सड़क पे चल के आपको दिखा रहा, फिर खेत के अंदर चल के दिखाऊंगा। लागत भी पूछेंगे। असोजिया गन्ना है, पिछली साल बुआई करी गई थी इन्हीं दिनों में, सितंबर की बुआई का गन्ना है और जोड़े वालों का ये गन्ना है। किसान भाइयों ये देखिए बिल्कुल फ्रेम में तनी में पीछे हटना पड़ता है मुझे बार बार। अब और पीछे हटूंगा तब जाके फ्रेम में आ रहा गन्ना। और मेड़ लगी हुई है गन्ने की और 22 फुट बिल्कुल लठालोट तैयार है गन्ना। कोई खेती देखा मैंने इस साल इतना जबरदस्त और तगड़ा। अब खेत के अंदर आपको जाके दिखाता हूँ। चारों तरफ से खेत ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बाहर से ही है सर। गन्ने की मोटाई आपको दिखा, एक गन्ने में 4 किलो 3.5 किलो से वजन कम, 4 किलो से कम नहीं उतरने का, 3.5 भी छोड़ दो। गन्ने की मोटाई अभी आपको मैं सड़क पे से दूर खड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। बिल्कुल लठ बराबर गन्ना है और 125 कुंटल भी मैं कम ही कह रहा। मेरे हिसाब से 125 के ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए, कम आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब चलते हैं अंदर खेत में। ये देखे किसान भाइयों क्या आफत खड़ी बिल्कुल जो है गन्ना क्या। और सबसे बड़ी बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही, अभी सारी चीज पूछेंगे भाई तय यही है हमारे साथ, ये कि बिल्कुल निरोगा कैसे खड़ा 38 जो है इतना जबरदस्त हरा है गन्ने में। एक गन्ने में भी मुझे कहीं कीड़ा नजर नहीं आ रहा। तो किसान भाइयों इस गन्ने की बुआई करी गई थी पिछली बार सितंबर में। मैं पूरी कहानी इसकी बता देता हूँ। आ जाओ भाई साहब आगे आ जाओ। सितंबर में गन्ना बुआई करी गई। ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। 30 इंच पे ही केवल गन्ने की बुआई करी गई और इसमें फिर सिरसों लगाई गई। 2 क्विंटल का बीघा सिरसों भी निकली। और सिरसों निकलने के बाद इसमें जो है ये कह रहे हैं कि गन्ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल वैसे ही कलर पे नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाद पानी इसमें इतना डल रहा था। आपने इसमें कूड़ी का खाद कितने ट्रॉली डाल रखा जी? 2 क्विंटल, 2 दो ट्रॉली प्रति बीघा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2 ट्रॉली प्रति बीघा का इसमें जो है देसी खाद लगाया गया और डाई बी का भी इसमें प्रयोग करा गया। 2 क्विंटल का बीघाई, 2 धड़ी का बीघा सॉरी। और उसके बाद इसमें जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे कराए गए हर बार जब भी स्प्रे हुआ। इसमें इनका कहना है कि हमने दवाई धरती में ना गिर के इसमें हर महीने स्प्रे लगवाया गया। 6 बार कम से कम 5-6 बार इस पे स्प्रे हुआ और उसमें एनपीके, जिब्रेलिक और आपका ये जो है दवाई हर बार पलट के दवाई लगाई गई, रिपीट नहीं करी गई दवाई बिल्कुल भी। और आपके सामने किसान भाइयों रिजल्ट है। इतनी आफत गन्ने की मैंने नहीं देखी किसी की भी। बहुत जबरदस्त तगड़ा गन्ना खड़ा किसान भाइयों। मतलब ये है कि 22 फुट तो बिल्कुल मैं आपको नफा ही बता रहा। 22 फुट तो ये मानो 10 दूनी 20, हाँ 22 फुट गन्ना बिल्कुल तैयार है। तो आपने इसमें क्या डाला ऐसा कि ये इतना तगड़ा गन्ना हो गया जी? हाँ जी, परहेज करवा रखे और तो कुछ नहीं है बस। अच्छा, 2 दफा खाद डालना बस। खाद कौन सा? ये यूरिया कैल्शियम मिला के में डाई। अच्छा, डाई वगैरह ये सब डाल ली। और स्प्रे वगैरह जैसा आपका कीड़ा बहुत लगा? हाँ स्प्रे करवाई, क्रोजन करवाई शुरू में। अच्छा कल भी करवा गया भाई, पता नहीं कौन सी करवा गया। अच्छा, अभी तक स्प्रे हो रही? किसान भाइयों जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गन्ने में इन्होंने बताया सर ने कि हर महीने स्प्रे लगवाई गई है और स्प्रे के साथ साथ एनपीके हर बार मिलाया गया और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं क्वांटिस वगैरह इन सब का भी प्रयोग करा गया। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस एनपीके हर महीने ये 25-30 दिन पे के अंतराल पे इन्होंने हर बार जो है इसमें यही चीज़ें लगाई बार बार। इसमें हर महीने स्प्रे हुई और ये स्प्रे का ही मुझे कमाल लग रहा कि इतना गन्ना ये बढ़ा। 30 दिन इन्होंने उपकरणी दिए। इनका कहना है कि हर 30 दिन से पहले स्प्रे लगा दी गई इस पर। और धरती में ना तो हमने ज़्यादा खाद डाला, 1-2 बार ही इसमें डाई का प्रयोग करा इन्होंने, लेकिन स्प्रे इस पर 30वें दिन लगा। इसी के कारण इसमें ना तो जो है कीड़ा लगा
और गन्ना कलर पे रहा। सारा का सारा रासायनिक खाद का प्रयोग करा, बस केवल बुआई से पहले इसमें इन्होंने 2 ट्रॉली बीघे का कूड़ी का खाद डलवा रखा। उसका भी अलग ही मज़ा रहता है किसान भाइयों, ये तो नहीं कहा जाएगा कि उसने काम नहीं करा, बहुत अच्छा असर आता है उसका भी। कूड़ी के खाद के बिना नहीं बुआई करनी चाहिए। देखिए कितना तगड़ा गन्ना। तो ये स्प्रे का ही कमाल है किसान भाइयों। मेरे 1-2 जानने वाले मित्र हैं, वे भी यही बात कह रहे थे कि धरती में खाद या दवाई ज़्यादा ना डाल के, क्योंकि धरती में जब हम दवाई डालते हैं वह हफ्ता 10 दिन तो चढ़ने में लेती है गन्ने में, फिर वह रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करती है। दूसरा, जो ज़मीन में हम दवाई डालते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है, वह पैसे की भी ज़्यादा आती है और जो है धरती को भी ख़राब कर रही है। इससे अच्छा आप हर महीने स्प्रे करा दो। स्प्रे लगते ही तुरंत कीड़े पे असर करती है, तुरंत काम करती है। उसका ये नहीं कि भाई रिजल्ट 10 दिन पीछे आवेगा। स्प्रे जो है तुरंत के तुरंत अपना रिजल्ट दिखाती है, वो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम हो या दवाई का काम हो, स्प्रे हमेशा। लेकिन ये है कि स्प्रे करने में मेहनत लगती है। लेकिन ये हाइब्रिड बीज हैं, अगर जैसे ये 15-0-23 आया, 8 दिन में ही जमना स्टार्ट हो गया, बहुत नरम बीज है, इनमें भी कीड़े लगेंगे किसान भाइयों। अगर हम धरती में ज़्यादा दवाई ना डाल के स्प्रे ही इस्तेमाल में लाएं अपनी, वे जो बैटरी वाली से तो काम नहीं चलेगा। वे जो मैं उसकी वीडियो भी डालने वाला हूँ, कहाँ से सस्ती मिलेगी, क्या कहते हैं ये पेट्रोल वाली, उनका प्रेशर भी बहुत अच्छा होता है, ट्रैक्टर जितना प्रेशर उनका होता है। उनसे हमें हर 30वें दिन स्प्रे लगानी पड़ेगी, तभी ये रुक पाएंगे बीज, क्योंकि नरम बीज है बहुत और बहुत जल्दी इनमें बीमारी आती है। तो स्प्रे से ही इन्होंने इतना तगड़ा गन्ना करा। भाई साहब बता रहे इतनी सारी शीशियाँ धरी, हर 30वें दिन से पहले पहले स्प्रे लगाई गई है गन्ने पे। उसी का ही ये कमाल है और कुछ नहीं है। ऊपर से नहर का पानी आता है, नरमाई है बहुत खेत में। गन्ना 130 से कम नहीं निकलने का किसान भाइयों। पता नहीं वीडियो में मैं अच्छी तरह दिखा भी पाया है नहीं। बहुत ज़बरदस्त तगड़ा वाकई में ही गन्ना है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये तो जो है आगे यहाँ मैं बता भी नहीं पा रहे, ये बोल रहे कि भाई साहब मेरे बड़े हैं जो, वे ही ज़्यादा देख रेख करते हैं दवाइयों की और वो यहाँ है नहीं। इन्होंने तो मुझे मोटा मोटा बताया, पर मैं समझ गया इनकी बातों से कि कल भी इस पर स्प्रे करवाई गई। अब देखो इतने बड़े गन्ने पे ट्रैक्टर खड़ा करके चारों तरफ खेत के इन्होंने स्प्रे कराया, तो कितनी स्प्रे इन्होंने इसमें लगा ली। और अभी भी देखो गन्ना बढ़वार पे है, कलर पे है, कोई दिक्कत जरा सी भी परेशानी नहीं है। 125-30 से कम बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो स्प्रे का रिजल्ट तुरंत आता है और दवाई डालने का कम देर में आता है, ये तो खैर सच है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। तो इस वीडियो में इतने ही, धन्यवाद।